हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे वनडे डीपी को। तो हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कॉइन चेंज वन के जैसा रहेगा, जैसे कि अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स दिए हुए रहते हैं और हम लोग को एक अचीव करना पड़ता है, एक अमाउंट, गिवन अमाउंट, है ना। तो ऐसे ही करके एक गिवन नंबर दिया हुआ रहेगा और परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ रहेगा, जैसे कि वन हो गया, टू का क्या होता है, फोर होता है। तो ऐसे ही करके रहेगा, थ्री का जो नाइन होता है तो वन फोर नाइन। तो ऐसे ही डिनोमिनेशन काइंड ऑफ समझ लो, तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। बट चलो देखते हैं, इससे हम लोग का और भी स्ट्रांग हो जाए कॉइन चेंज वन वाली प्रॉब्लम। ओके, तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये क्या रहेगा हम लोग का, जैसे कि मैंने बोला सिबलिंग रहेगा किसका, कॉइन चेंज वन का। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर भी रहे कि सेम पैटर्न से ही है। तो इसमें और भी आगे दो क्वेश्चंस और रहेंगे वनडे डीपी के, उसके बाद मैं शेयर करूंगा टू डी डीपी लर्न करेंगे, मतलब साथ में ही जो करेंगे। तो इसके बाद स्ट्रिंग पैटर्न वगैरह रहेगा वैसे। तो उसमें क्या रहेगा कि स्ट्रिंग्स दिए हुए रहेंगे और आपको निकालने हैं, बेसिकली नंबर दिया हुआ रहेगा और उससे आपको डिकोड करना है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इजी रहेगा। तो पहले आज इसका देख लेते हैं हम लोग कि ये चीज़ है क्या, कॉइन चेंज वन वाले। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग का, जैसे कि ये सिबलिंग है कॉइन चेंज वन की। तो गिवन एन इंटीजर एन, है ना, एन इंटीजर दिया हुआ है। तो वो मतलब कि टारगेट है ये, है ना, जैसे कि अमाउंट दिया हुआ रहता है। या फिर समझ लो कि एक इंटीजर दिया हुआ है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ये भी दूसरा चीज़ हो। रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, तो ये डिनोमिनेशन की तरह एक्ट कर रहा है। लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर क्या रहता है, वन, फोर, नाइन, 16, ये चीज़ है। तो डिनोमिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगा हम लोग का एन जो है ना, एन एन स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट स्क्वायर ऐसे। तो इतने इंटीजर दिए हुए हैं आपको। तो हुज सम इज एन, तो नहीं, मैं सही था, ठीक है, तो इसका स्क्वायर एन स्क्वायर नहीं करना है। तो ये टारगेट हम लोग का जो एन इंटीजर दिया हुआ है वही टारगेट हम लोग का, कि इतना अमाउंट सम की जरा अमाउंट की तरह कि इतना अमाउंट हम लोग अचीव करना है। तो वैसे ही ये एन है। ठीक, बहुत सिंपल है। तो इससे हम लोग को और भी दमदार हो जाएगा एकदम पूरा, इससे लर्न करने में और हम लोग का। ठीक, एग्जाम्पल वन है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल वन क्या है, एन ट्वेल्व, मतलब कि 12 मुझे रीच करना है और मुझे मिनिमम स्क्वायर फाइंड करना है ना। मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कितने लगेंगे, तो आंसर थ्री। ठीक, मतलब कि तीन परफेक्ट स्क्वायर से हो जाएगा। जैसे कि ये फोर फोर फोर, है ना। तो वन 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 करते तो 12 टाइम्स हो जाता, अब फोर 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 किया तो यानी दो वाला है ना, टू का स्क्वायर जो भी है, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर। तो हम लोग को टू थ्री फोर नहीं याद रखना है। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वन फोर नाइन। जैसे सिक्का याद रखते हैं हम लोग कॉइन्स में कि एक का कॉइन होता है, दो का कॉइन होता है, पांच का कॉइन होता है। तो ऐसे ही करके एक का कॉइन है, चार का कॉइन है, नौ का कॉइन है, और जो भी 16 वगैरह जो भी जाएगा ऐसे करके। ठीक, तो इतना ही इसका तो आंसर सिंपल है, हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इसी का लगेगा। तो इसी को मान लो कि 13 रहता हम लोग का, मान लो 13 रहता। तो एग्जाम्पल टू में क्या, एन 13 है, तो दो लगेंगे। दो क्या क्या लगेंगे, एक तो नाइन लगेगा, एक फोर लगेगा, है कि नहीं। दो ही लगेगा, तो मिनिमम निकालना है हम लोग को, तो दो चाहिए, दो चाहिए। ओके, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक, तो बहुत इजी रहेगा। ओके, तो एग्जैक्टली वही फील है हम लोग का। उसमें हम लोग का टारगेट एंड अमाउंट एंड वही चॉइसेस वगैरह। तो चलो हम लोग अब डीपी की बारी आती है, हम लोग की क्या, तोड़ने की बारी, है ना। स्टेट क्या है, बेस केस क्या है, ट्रांजिशन क्या है, ये चीज़ हम लोग का। तो स्टेट क्या है, रिमेनिंग अमाउंट। अमाउंट में बार बार पॉइंट चेंज होने वाली चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो रिमेनिंग नंबर एन, ठीक है, फ्रॉम जो भी स्टेट, उस स्टेट पे रहेंगे हम लोग। तो एफ ऑफ एन क्या रहेगा, तो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नीडेड टू मेक एन, है ना। तो मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कितना चाहिए एन बनाने के लिए, क्योंकि एन इनपुट है। तो स्टेट जैसा रहेगा उस स्टेट में हम लोग को उतना ही रीच करने को रहेगा। और 12 क्या है, मतलब मिनिमम स्क्वायर टू मेक 12, मिनिमम स्क्वायर टू मेक 8। ठीक, बहुत बहुत ईजी। स्टेट बहुत ईजी हम लोग को इतना समझ में आ गया है। चूज क्या है, ठीक है, ये चीज। ओके, चॉइस क्या है, अलॉट चॉइसेस क्या है हम लोग का, वही चीज कि वन पावर टू, टू पावर टू, थ्री पावर टू, है ना, वही करके, मतलब लेस देन एन होना चाहिए बस, लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। फॉर एन इज इक्वल टू 12, चॉइसेस वन फोर नाइन, है ना। तो एन के लिए क्या है, हम लोग का एन 12 है, तो चॉइसेस मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो नाइन तक। तो यही चीज बोल रहा है कि उससे कम होना चाहिए ये चीज, उससे कम होना चाहिए ये वैल्यू। मतलब 12 है, तो 12 से नीचे जितने परफेक्ट स्क्वायर है वो चीज़ हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उतना ही डिनोमिनेशन हम लोग पास अवेलेबल है। ठीक, ये रूल है। ओके, तो ये रूल हम लोग को याद रखना है। इसमें कॉइन्स में नहीं था, कॉइन्स हम लोग को दिया ही हुआ रहता था, है कि नहीं। कॉइन्स में कि इतना ही कॉइन्स आपके पास है, बट यहाँ पे एक कंस्टेंट है ये चीज़, ये एन वाली, एन के नीचे ही रहेगा हमेशा, पॉसिबिलिटी जितना भी हो। ट्रांसिशन क्या है, अगर तुम एक स्क्वायर एस इज इक्वल टू के पावर करते हैं, के पावर के चूज करते हो, तो वन स्क्वायर यूज हुआ है। ठीक, तो रिमेनिंग एन माइनस एस हो गया, है ना।
तो इसका कहना क्या चाह रहा है कि कोई एक एक डिनोमिनेशन लिया, ठीक है, कोई एक लिए हैं, तो और हम लोग अचीव करना है वाई, ठीक है, तो एक्स लिए, ठीक, तो कोई मान लो वन लिए, अचीव करना है क्या 12, तो हम लोग वन ले ही लिए हैं, तो 12 माइनस कर देंगे कि इसको तो ले लिए उस स्टेट में, तो उस स्टेट स्पेसिफिक स्टेट में, तो हम लोग स्टेट में क्या बात करते हैं कि उस स्पेसिफिक स्टेट में रह के हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं, है ना, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही चीज है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगी, वही चीज है इसमें, वन स्क्वायर यूज हुआ, रिमेनिंग अमाउंट एन माइनस एस, सो एफ ऑफ एन वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस स्क्वायर, है ना। तो वन क्या हो रहा है, ये काउंट का है वन, क्योंकि उस स्टेट में सिर्फ एक ही काउंट हो रहा है, समझ लो, मान लो चार भी ले रहे हैं, तो इस केस में हम लोग का सिर्फ एक काउंट होगा, क्योंकि एक ही डिनोमिनेशन लिया है, एक ही कॉइन लिया है, तो कॉइन से मैं जस्ट रिजेंबल बता रहा हूँ, ठीक है, तो एक ही कॉइन ली है, काइंड ऑफ समझो, तो ये काउंट है, ठीक, वही कॉइन वाला समझ लेना, दोनों सॉल्व हो जाएगा, और ये वैल्यू कि रिमेनिंग इसके बाद कितना रह जाएगा, है ना, तो वैसे ही करके आगे ही बढ़ेंगे, उसके बाद उसको काउंट कर लेंगे कितना डिनोमिनेशन कौन सा यूज किया हम लोग, यानी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर यूज किया, और फिर माइनस कर देंगे जो भी रिमेनिंग था, ताकि हम लोग एक जीरो तक पहुंच जाए फिर लास्ट में, है ना, परफेक्ट तक, यानी टारगेट तक अचीव जाए। तो मल्टीपल स्क्वायर चॉइसेस पॉसिबल, सो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस स्क्वायर, क्योंकि और भी तो डिनोमिनेशन लेंगे हम लोग, तो वही चीज बोल रहा है कि मिनिमम जिससे बने, है ना, तो मिनिमम काउंट जहां से आए, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जस्ट एक स्टेट का बात हो रहा है, तो बट यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, जरूरी नहीं है। तो वन है, वन भी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मान लो यहाँ टू से भी बन जाएगा, फोर जैसे लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फोर प्लस एफ ऑफ जीरो बचेगा, और यहाँ पे टू वाला बच जाएगा, टू वाला दो लगेगा हम लोग को, या एक ही लगेगा, फोर अचीव कर रहे हैं तो एक ही लगेगा बस, यानी टू का स्क्वायर लगेगा, तो वहाँ पे एक लगेगा, तो वो वाला हम लोग चूज कर देंगे मिनिमम करके, तो बस वही चीज है ये, लेकिन ये क्या होना चाहिए, लेस देन एन होना चाहिए, जो हम लोग का कंस्ट्रेंट है, ठीक, पॉइंट का थोड़ा सा बस डिफरेंट ये चीज है कि कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लर्निंग इसमें एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो यही हम लोग का फुल ट्रांजिशन होगा, है ना। उसके बाद क्या है हम लोग का, बेस केस, ठीक है, एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक, एग्जैक्ट मैच हो गया, तो वही मैं बोल रहा था, एफ ऑफ जीरो बचेगा, है ना, मैच हो जाएगा तो जीरो ही बचेगा, रिमेनिंग माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट मैच ही हो गया, तो नो नंबर लेफ्ट, नो नंबर स्क्वायर नीडेड, है ना। और एक केस क्या हो सकता है हम लोग, एक केस और क्या हो सकता है, इनवैलिड नेगेटिव, ठीक है, इनवैलिड नेगेटिव, तो वही चीज है कि एन जो है लेस देन जीरो हो गया, मतलब इन्फिनाइट है ना, प्रैक्टिकली लूप में नेगेटिव अवॉइड करेंगे, बट रिकर्जन थिंकिंग में यही है, ठीक है। तो वही चीज है कि डिनोमिनेशन आगे वाला मान लो चेक किया, कुछ मिला ही नहीं, मिला बट एक ऐसा चीज ले रहे हैं, उस तरीके में, है ना, वन का तो हमेशा आएगा, ऐसा तो है नहीं, वन का तो हमेशा आएगा, बट दूसरा अगर ट्राई कर रहे हैं, वन और टू कॉम्बिनेशन और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग को पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग का इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि एन लेस देन जीरो हो जाएगा, है ना, ये चीज, तो ये चीज हम लोग अवॉइड करना है, बस ये चीज अवॉइड करना है, ओके। तो सेम एज वही पॉइंट चेंज वन वाला जो हम लोग का है, सेम एज पॉइंट सक्सेस पे जीरो करते थे हम लोग, सक्सेस को एक वैलिड पाथ मिल गया हम लोग को, तो वही चीज इनवैलिड पे इन्फिनाइट करते थे, अब मिनिमम आंसर रिटर्न कर देते हैं ना, तो बस वही चीज है इसमें। अब मेमोराइजेशन का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, मेमोराइजेशन का इतना सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये प्रैक्टिस हम लोग का कराएगा और बेटर बनाएगा, बस ये कंस्टेंट वाला थिंकिंग है, ठीक है। तो मेमोराइजेशन का आप देखो, तो ये सॉल्व का है कि मतलब कि ये रिकर्जन ट्री का हम लोग का आंसर बनाएगा, लेकिन नीचे हम लोग का नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एन दिया हुआ है, हम लोग का टारगेट, ठीक, तो एक ज्यादा लेंगे, क्योंकि हम लोग को टारगेट हम लोग ट्रांजिशन करें, ना कि हम लोग डिनोमिनेशन जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसलिए एन तक ही जाएगा लूप में, लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, इसलिए वन प्लस करते हैं, और डीपी आर में हम लोग सबको उतना ही आर ले लेते हैं जितना एन है हम लोग का, क्योंकि ट्रांजिशन टारगेट हो रहा है ना, तो सॉल्व क्या कर रहे हैं, एन भेज रहे हैं और डीपी आर भेज रहे हैं ना, टारगेट भेज रहे हैं और डीपी आर में डिफॉल्ट भेज रहे हैं माइनस वन सारे, जो भी स्टेप लेंगे, और ये बेस केस अपना एन जीरो, यानी टारगेट पहुंच गया तो रिटर्न जीरो कर दो, है ना, तो यानी ऑलरेडी आंसर रिकर्जन से मेरा बन जाएगा, तो रिटर्न कर दो और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, और ट्री में ऑलरेडी रिकर्जन से मेरे को वैल्यू मिल गया है कोई एक स्टेट का जो रिपीटेड स्टेट है, तो उस केस में डीपी ऑफ एन रिटर्न कर दो, जो ऑलरेडी मेरा कैश मेमोरी में स्टोर्ड, है ना। आंसर जो है फ्लोट इन्फिनाइट है, ठीक है, शुरू में इन्फिनाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और हम लोग को हर केस में मिनिमम कंपेयर करना है, तो शुरू वाले में तो एक इन्फिनाइट तो रखना ही पड़ेगा हम लोग को, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए और कुछ वैल्यू स्टोर कर पाए, उसके बाद जाके आगे रिकर्जन में हम लोग का मिनिमम देखेंगे, है ना। वो चीज़ है, तो वन से शुरू करेंगे हम लोग का, ऑब्वियस चीज़ है कि वन से शुरुआत होती है हम लोग की, और फिर लेस देन एन, ये जो हम लोग का कंस्टेंट है कि डिनोमिनेशन हम लोग का इतना ही बनेगा, ठीक। तो स्क्वायर क्या है, आई इंटू आई, है ना, तो स्क्वायर का काम है वही चीज़, तो अब क्या है हम लोग का, अब
आंसर है ना, आंसर वही चीज़, आंसर शुरू में देखो इन्फिनाइट है, शुरू में जाएगा तो वो इन्फिनाइट, और जो ये रिकर्जन ट्री में इसका बनाएगा वो चीज़ है एन माइनस स्क्वायर, जो वैल्यू है हम लोग का ट्रांसिशन का, या ट्रांसिशन का वैल्यू हम लोग दे दिए, ठीक, और आई प्लस वन कर दिए हम लोग। फिर दूसरा दूसरा ट्राई करेंगे, इससे एक मेरा आ गया है, ठीक है, इससे मेरा एक आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो, बट वन का तो ऑब्वियस चीज़ है, किसी में भी आएगा ही आएगा। तो उसके बाद हम लोग दूसरा वाला ट्राई करेंगे, आई कर देंगे, डिनोमिनेशन बढ़ा देंगे, ताकि उसी में हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो आई की कब तक रहेगा हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर, एन लेस देन एन रहेगा, है ना, लेस देन इक्वल टू एन, है ना, उतना ही ट्राई करेगा ये, ठीक। तो उतना ही कॉम्बिनेशन से सारे ट्राई करेगा, कोशिश करेगा बनाने की, जस्ट कोशिश कोशिश करेगा, ठीक। और डीपी ऑफ एन में क्या है, स्टोर करें लास्ट में हम लोग आंसर, क्योंकि डीपी एन ऑब्वियस चीज़ है, डीपी ऑफ एन हम लोग का फाइनल आंसर स्टेट करता है, स्टोर करता है उस स्पेसिफिक स्टेट में, है ना, रिटर्न करना है क्या, डीपी ऑफ एन ही हम लोग को, तो ये तो हम लोग का हर एक स्टेट का आंसर देगा, बट हम लोग का रिटर्न करेगा ये क्या, क्योंकि ये रिकर्जन हो रहा है ना, बैक ट्रैकिंग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ है हम लोग का, ये चीज़ ये बैक ट्रैकिंग करेगा और ये स्टोर करके रखेगा, और इतना तो हम लोग को पता ही है कि क्या कर रहा है ये चीज़ रिपीटेशन में, तो वही चीज़ ये लास्ट में रिटर्न कर देगा हम लोग का, लास्ट में बॉटम टू अप डिसीजन बनाएगा, है ना, तो वही चीज़ है इसमें। तो ड्राई रन एक देखें हम लोग, ठीक है, ड्राई रन, ये ड्राई रन, ठीक है, एफ ऑफ 12, ठीक, मिनिमम क्या है, ठीक है, वन का पॉइंट डाले, मान लो कि यूज वन, ठीक है, कॉइन में फिर से बोल दे रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर वन का शुरुआत की हम लोग, ठीक, और 12 देखो यहाँ पे 12 है, ठीक है, टारगेट मेरा 12 है, तो एक काउंट कर लिया कि एक स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, एक काउंट ले रहे हैं पहला एक स्क्वायर, और एक माइनस कर दिया कि 11 पे पहुंच गया, ठीक। और यहाँ पे 4 का ट्राई करेगा, फिर पहला तो 1 का ट्राई किया, फिर 4 का ट्राई किया, क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 4 9, तो 8 का ट्राई किया तो माइनस किया, है ना, 12 माइनस 4, फिर 12 माइनस 9, तो क्या हो गया, 3 बचा, है ना, इसमें 11 बचा, 8 बचा, 3 बचा, तो एफ ऑफ 12 का ये चीज़ हो जाएगा, और मिनिमम लेगा इसमें, है ना, मिनिमम लेगा, तो मिनिमम क्या है इसमें लेगा, अभी अभी कुछ आया हुआ नहीं है अभी इसमें, है ना, अभी तो और आगे ये टूटना बाकी हुई है, बाकी है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो अगर रहता तभी हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू देता, ये और टूटेगा भी हम लोग का, एफ ऑफ 11 भी टूटेगा, एफ ऑफ 8 भी टूटेगा, एफ ऑफ 3 भी टूटेगा, ताकि कॉम्बिनेशन बनाए। तो एफ ऑफ 8 देखो यहाँ पे, एफ ऑफ 8 एक ट्री तोड़ेगा, तो एफ ऑफ 8 तोड़ेगा तो क्या देखो यहाँ पे, ये 1 ट्राई किया, है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 7 देखो, 1 छोड़ दो, 1 तो काउंट है बस, एफ ऑफ 7 देखो, एफ ऑफ 4 देखो, है ना, क्या क्या ट्राई किया, तो अगेन ये डिनोमिनेशन क्यों ट्राई किया, 9 छोड़ दिया, देखो यहाँ लेस देन हम लोग का 8 लेना है, क्योंकि फाइनल ये है एफ ऑफ 8, तो यहाँ पे 1 ट्राई किया, 4 ट्राई किया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 4, ठीक। देखो अब यहाँ पे 4 ट्राई किए, देखो यहाँ पे 4 ट्राई किए, मिनिमम देखो यहाँ पे एक जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये मेरा आ गया एफ ऑफ जीरो, तो मतलब यहाँ पे एक मेरा टारगेट अचीव हुआ है, मतलब टारगेट आ गया है हम लोग इसमें एफ ऑफ जीरो में, एफ ऑफ 3 है, एफ ऑफ जीरो है ना। तो ये अगेन यहाँ पे क्या चीज़ है हम लोग का, यहाँ पे कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल टू, तो ये होना चाहिए, यानी 1 और 4 लेंगे, है ना, तो ये चीज़, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 1 आ गया, है ना, इससे मेरा 1 आ गया एक आंसर, एक कॉम्बिनेशन पहला जो गया तब, तो बट ऑलरेडी हम लोग का स्टोर्ड है, तो हम लोग को ये चीज़ देखें कि रिपीटेड है, एफ ऑफ 3 रिपीटेड है, देखे तो एफ ऑफ 3 रिपीटेड है, और क्या रिपीटेड है हम लोग को, और भी चीज़ रिपीट होगा, ऐसा नहीं है, एफ ऑफ 11 भी तोड़ेंगे तो एफ ऑफ 8 भी तोड़ेंगे, तो एफ ऑफ 8 तो ऑलरेडी तोड़े हुए हैं हम लोग, बट और भी तोड़ेंगे तो सारा कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल जाएगा एफ ऑफ जीरो का, और भी चीज़ है, ठीक। तो ये वही चीज़ है, देखो यहाँ पर रिपीट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग और भी तोड़ेंगे तब वो चीज़ बनेगा, ठीक है, तो ऐसे करके ये बनेगा, तो होप आपको आइडिया बन गया, मिल गया होगा इजीली कि आइडिया कैसे ये बन रहा है, ठीक। और टैबुलेशन का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, टैबुलेशन का जो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, टैबुलेशन का बॉटम से अप, ठीक। तो क्या है, डीपी ऑफ आई, ठीक है, मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नीडेड टू मेक आई, है ना, तो कितना मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को चाहिए आई बनाने के लिए, ठीक, तो डीपी ऑफ आई स्टोर करेगा हम लोग का फाइनल आंसर ही स्टोर करता है डीपी में, डीपी आर में, ओके। और बेस केस भी हम लोग को पता है, डीपी ऑफ जीरो इजिकल टू जीरो, है ना, क्योंकि फाइनल स्टोर कर रहा है ये, एफ ऑफ जीरो ही स्टोर करता है ये, या एफ ऑफ जो भी हम लोग का उसमें टारगेट है, तो वही चीज डीपी ऑफ वही स्टोर करेगा, ठीक है, तो एफ ऑफ डीपी ऑफ जीरो यानी एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो यही चीज होता है बेस केस, यानी टारगेट तक पहुंच गया हम लोग का, कुछ बचा ही नहीं, तो ये चीज हम लोग का है। अब बाकी सब इन्फिनाइट, ठीक। और ट्रांजिशन क्या है हम लोग का, फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n ट्राई एवरी स्क्वायर, है ना, लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि आई से शुरुआत हो रहा है, एन से नहीं, आई से शुरुआत हो रहा है, तो आई से कम छोटा होना चाहिए सारे परफेक्ट स्क्वायर जो भी है, तो उसके बाद क्या है, मिनिमम है ना, ट्रांजिशन वही चीज़ है, मिनिमम है आई का, आई स्टेट, आई स्टेट में गए 1 प्लस और फिर ये माइनस कर दिए जो भी हम लोग स्क्वायर यहाँ पे काउंट किए थे, ओके, वही चीज़ है, ट्रांजिशन वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ओके। तो कोड में देखते हैं हम लोग एक बार, ठीक, कोड लेना बहुत ईजी बन जाएगा, वही चीज़ है, अलग नहीं है। तो देखो यहाँ पे शुरू में इन्फिनेटली, और वही नंबर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, हम नंबर कर रहे हैं, वो चीज़ है ट्रांसलेशन, क्योंकि नंबर हो रहा है हम लोग का, डीपी ऑफ जीरो जीरो है ना, ये बेस केस है, डीपी ऑफ जीरो जीरो, तो फॉर आई इन रेंज वन, वन से शुरुआत होगा, और फिर एन प्लस वन तक जाएंगे, लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा इसलिए
1n+1, ठीक। और जे को देखो यहाँ 1 दिया है, ठीक है, शुरू में तो 1 1 रहेगा, वाइल जे इंटू जे बट लेस देन आई, है ना। तो जो भी उस स्पेसिफिक स्टेट में रहेगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे, उसको काउंट करते जाएंगे और फिर हम लोग बनाते जाएंगे। तो 1 का शुरुआत होगा, फिर 2 का शुरुआत होगा, फिर 3 का शुरुआत होगा, सबका शुरुआत होगा। और डीपी ऑफ आई उस स्पेसिफिक स्टेट में हम लोग डीपी ऑफ आई, है ना, डीपी ऑफ आई और क्या है, स्टेट का है पहला, तो ये स्टेट का है। और उसके बाद 1+dpi-स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्या है, ये वाला स्क्वायर जो भी है, ठीक है। आई क्या है, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट नहीं, नंबर है, टारगेट नंबर, टारगेट नंबर, ठीक। और फिर यहाँ पे देखो जे, क्योंकि नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे हम लोग, जे को अब ये वैल्यू दे दिया हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे हम लोग। पहले ये अमाउंट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में सारे कॉम्बिनेशन ट्राई। 1 पे पहुंचे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई, 3 पे पहुंचे सारे कॉम्बिनेशन, 4 पे पहुंचे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई, 5 में पहुंचे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई, ठीक है। वैसे ही करके ये आगे बढ़ेगा फिर। और लास्ट में फिर डीपी ऑफ एन जस्ट रिटर्न कर देगा। तो ये इजीली बन जा रहा है, डीपी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और ऊपर तक हम लोग जा रहे हैं, पूरा कहाँ तक, एन तक जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बॉटम से अब तक इजीली बना दे रहा है हम लोग का, है ना। तो 3 है ना, 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ है। तो ड्राई रन आप अगर देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको ड्राई रन देखना है इसका तो बहुत ईजी है। ओके, ड्राई रन, तो देखो इसका ड्राई रन बहुत ईजी है। तो डीपीआरए में देखो शुरुआत में जीरो, डीपी जीरो का जीरो, है ना, जीरो का पता ही है हम लोग को, अचीव जो करते हैं, बाकी सब इनफाइनाइट, है ना। जो बताया था, आई 1 रहेगा, स्क्वायर पॉसिबल 1, है ना, स्क्वायर पॉसिबल सिर्फ 1 ही है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। डीपी 1 मिनिमम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, कॉमा ये 1 वाली, ठीक। तो ये इसका आंसर 1। अब 2 का ट्राई करेगा, ठीक है, तब भी 1 पॉसिबिलिटी है, ठीक। तब भी 1 ही पॉसिबल है, 2 के नीचे इक्वल टू तो 1 ही है, तो बाकी बात तो 4 में है। तो डीपी ऑफ 2 1+dp ऑफ 1, और डीपी 1 ऑलरेडी आंसर मेरा ऊपर से आ गया है ना। तो इटरेटिव मैनर है ना। तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो फिर 3, डीपी ऑफ 3, डीपी ऑफ 2 भी आ गया मेरा, तो ये 3, है ना। तो 3 हो गया। 4 आए तो अब 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका 4 है बट इसके तरीका 1 है, तो 4 और 1 में से क्या 1 आ जाएगा, है ना। 4 और 1 में से 1 आ जाएगा, है ना। तो डीपी ऑफ 4 1 आ गया। अब आई हम लोग 8 ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, सीधा अब आई 8 ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि टारगेट तो कुछ और हम लोग का वैसे। तो आई 8, तो डीपी 7 डीपी 4, है ना, 1+dp7 1+dp4, ओके, ये चीज़ है। क्योंकि 2 ही चीज़ पॉसिबल है, या तो 1 या तो 4, है ना। तो डीपी 4 कितना हम लोग का है, डीपी 4 2 चाहिए हम लोग को 8 पहुंचने के लिए। तो ये तो पहला एक काउंट है, एक और हम लोग काउंट करेंगे तो फिर तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो 4+4, तो ये 2 काउंट है ना, 2 परफेक्ट स्क्वायर लगेंगे 4 वाले, तो ये 2 हो गए, ठीक। आई 12 आ गया, ठीक है, 149 पॉसिबल है हम लोग का। अब 149 पॉसिबल है तो डीपी 11 पता ही है, ठीक है, कुछ नहीं दे रहा है। डीपी 8 कितना है, डीपी 8 3 दिया है, ठीक है। डीपी 8 1+dp8 3, 3 क्यों, 3 क्यों होगा, डीपी 8 यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया ना, हम लोग का 2 आया है, 1+dp8, तो डीपी 8 2 आया है हम लोग का। 2+1 3, है ना, 2+1 3, तो ऑलरेडी इजिली आ गया हम लोग का, ये चीज़ टूट गया तो, है ना। तो शुरू में 12 12 था उस स्टेट में, 12-1 किए 11, 12-4 किए 8, 12-9 किए 3, तो डीपी 8 ऑलरेडी मेरा नीचे से आ चुका है क्या, 2। तो यहाँ पे 2+1 3, तो 3 मेरा ऑलरेडी अब मिनिमम कर देंगे तीनों में से, तो क्या आएगा मेरा, यही आएगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 4+4+4 तो 3, है ना, तो यानी 12 जो भी टारगेट है, तो 3 ही लगेंगे, है ना। ये चीज़ है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन था डीपी कॉइन चेंज 1 में, कॉइन चेंज 1 में नहीं था हम लोग का, याद करो, क्योंकि सारे स्टेट में डिपेंड करा है ये, कहीं भी हम लोग कहीं से भी हम लोग को जरूरत पड़ सकता है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हम लोग का, ऑब्वियस चीज़ है, हम लोग पॉसिबल एकदम नहीं है यहाँ पे। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, नो एक्स्ट्रा मीनिंगफुल ऑप्टिमाइजेशन बियॉन्ड 1 डीपी बिकॉज डीपी डिपेंड्स ऑन मेनी प्रीवियस स्टेट, है ना, I-1 I-4 I-9 एक्सेट्रा, सो 1D डीपी इज ऑलरेडी द नेचुरल ऑप्टिमाइज फॉर्म, है ना, ये चीज़ है। तो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज फॉर्म है हम लोग का, ओके। तो अब ये चीज़ देखो, टाइम देखो, स्पेस देखो, तो मेमोइजेशन का ओ ऑफ एन, एन क्या है, अमाउंट, है ना, अमाउंट ट्रांजिशन करते हैं इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक, ये चीज़ है। स्पेस क्या है, ओ ऑफ एन प्लस स्टैक, जो कि स्टैक मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ। और टाइम क्या, टेबुलेशन में ओ ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन, ओ ऑफ एन है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे एन, जितना भी हम लोग का एन है, जितना अमाउंट है उतना ही हम लोग स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में, वैल्यू वो चीज़ है। और टाइम कितना ले रहा है हम लोग का ट्रांजिशन वगैरह करने में, कितना ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, वो चीज़ है हम लोग का, ठीक, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है, कि नहीं तो हम फिर छोड़ देते हैं ना यहाँ पे। ये तो शुरू में जितना एन है उतना एन ट्राई कर रहा है, अब फिर स्क्वायर रूट एन, एन क्यों दे रहा है, ये इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से, इसके नीचे से जो डिनोमिनेशन हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेशन में बोल दे रहा हूँ बट वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो डिनोमिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का, और
हम लोग को क्या याद रखना है? लास्ट तक ये लास्ट ही है, हम लोग का ये चीज़ हो गया है। बस ये चीट शीट है, ठीक है? वही चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये चीज़ कंस्ट्रेंट चॉइसेस वाला कि चॉइसेस लेना है। ये बहुत मदद देगा हम लोग का नेक्स्ट वाले में, जो कि हम लोग का क्या रहेगा, डिकोडिंग वगैरह में, वहाँ भी चॉइसेस लेने हैं हम लोग को, ठीक है? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 है ना? तो वहाँ भी हर एक स्टेट में हम लोग को चॉइसेस रहेंगे 26 चॉइसेस। हर एक स्टेट में हम लोग को 26 चॉइसेस में से कोई एक वहाँ पे वैलिड होगा जो वहाँ पे बैठेगा, ठीक है? तो कैसे होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, ओके? तो आप ये चीज़ बस एक बार रिवाइज़ कर लेना, होप कि आपको कुछ ना कुछ मैं दे के जा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप समझे हो, थोड़ा-सा भी कुछ समझे हो। बट अगेन मैं बोलूँगा कि और भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो आप, ताकि उससे आपका और भी आप परफेक्ट बन जाओगे उससे, ठीक है? तो कॉइन चेंज वन पैटर्न रिपीट करता है, ये लर्निंग से कुछ हम लोग का, ठीक है? चॉइसेस आर जनरेटेड डायनामिकली, चॉइसेस डायनामिकली जनरेट होते हैं, हम लोग डिपेंड ऑन किस स्टेट में है हम लोग का, उससे कम लेना है हम लोग को या इक्वल टू लेना है। ये मिनिमाइजेशन डीपी है ना? मीन हम लोग सॉल्व करते हैं, 1D डीपी कैन स्टिल हैव मेनी चॉइसेस, 1D डीपी के पास तब भी बहुत सारी चॉइसेस हो सकते हैं, नॉट एवरी प्रॉब्लम हैज़ फिक्स 2 चॉइसेस, कोई भी प्रॉब्लम के पास ऐसा नहीं होता है कि 2 ही चॉइस फिक्स हो हमारे पास, ठीक है? तो बस इतना ही है, होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं डिकोड, ओके? थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.